बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए और उसे बहुत तरीकों से फंसाया गया। मतलब बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए। इमरान खान के ऊपर क्या नहीं हुआ, हमने उसके ऊपर कातिलाना हमला होते हुए भी देखा। लेकिन जो सबसे गंदा तरीका इस्तेमाल किया गया वो ये था इमरान खान की जाती जिंदगी पर हमलावर हो जाना और इमरान खान की जाती जिंदगी को सरे बाजार डिस्कस करना। यानी कि इस मुल्क में सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पहली बार हमने ये होता हुआ देखा कि किसी की शादी तक को जो है ना वो कंट्रोवर्शियल कर देना। किसी के अफेयर को ना मतलब किसी का चले अफेयर को डिस्कस कर लेना तो बड़ी बात होती है ना, किसी की शादी को, किसी की बीवी को सरेआम सरे बाजार डिस्कस करना और रंग बिरंगी बातें करनी, ये सिर्फ हमने इमरान खान के साथ होते हुए देखा है। और नाज़रीन किराम, जिस मुल्ला साहब के कंधे पे रखकर ये पूरी बंदूक चलाई गई, जिस पिलर के ऊपर पूरी इमारत बनाई गई, मैं कैसी मजेदार खबर आपको दूं कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो पूरे का पूरा पिलर ही बैठ गया। भरी अदालत के अंदर मुफ्ती साहब झूठे साबित हो गए। भरी अदालत के अंदर मौलवी साहब का झूठ पकड़ा गया। भरी अदालत के अंदर लिटरली मौलवी साहब की टांगें कांपना शुरू हो गई। आपको सुनकर यह अजीब लगेगा कि ये ऐसा हुआ कैसे। तो नाज़रीन किराम, इसकी कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव और मजेदार तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और ना सिर्फ मौलवी साहब बल्कि जो दूसरा बड़ा कैरेक्टर है ओन चौधरी, उसके साथ भी नाज़रीन किराम जो हुआ है वो भी याद ही रखेंगे कि उनके साथ जो है ना वो अवाम ने किया क्या है और खासतौर पर सहाफियों ने किया क्या है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भी कुछ खबरें मेरे पास मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो मेरी दरख्वास्त है वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। मैं हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस वजह से कि देखिए, कम से कम ये हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम भी कुछ करें लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, इसी तरह से और इमरान खान मुश्किल में है, इसी तरह से वो सहाफ़ी जो इस वक्त सच बात कर रहे हैं वो भी मुश्किल में है। तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप जब सब्सक्राइब और ये फॉलो करते हैं तो फिर ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाने में आसानी होती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फॉलो जरूर कर लें और हो सके तो कमेंट्स और लाइक्स जरूर किया करें ताकि इससे जो है ना वो ज्यादा आगे बढ़ाने में फायदा होता है। तो नाज़रीन किराम, ये मौलवी साहब और मुल्ला साहब वाला मामला डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है 29 नवंबर और बुध का दिन, ये हर लिहाज से अहम है। क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान के अंदर कमान की तब्दीली हुई थी। तो पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं मुल्ला साहब के साथ, मौलवी साहब के साथ अदालत के अंदर क्या होगा, कैसे पकड़े गए, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नाज़रीन करम, मुझे अच्छे तरह से याद है पिछला साल 29 नवंबर को जब कमान की तब्दीली हो रही थी तो क्या बातें डिस्कस हो रही थी। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। एक दिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुझे सप्तान खान साहब ने बुलाया सुबह नाश्ते के ऊपर। तो उस नाश्ते पे मैं था, स्पीकर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, असद उमर साहब थे। तो असद उमर साहब ने मुझे पूछा कि ये मेरे ख्याल से कुछ 11-12 नवंबर होगी। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे ख्याल में नजम चीफ कौन आ रहा है अगला। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे तो लगता है जो भी आएगा पॉलिसी सेम रहेगी। तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे उनके बड़े अच्छे तरह से रिमार्क्स, मतलब उनको कमेंट्स याद हैं कि कुछ भी हो जाए ना ये नहीं हो सकता क्योंकि जो नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर है उस शख्स के साथ ताल्लुकात नहीं खराब हो सकते हैं, तो पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे लगता है कि पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। आज ठीक एक साल के बाद असद उमर साहब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी उस वक्त की सोच ठीक थी और मैंने उन्हें सही बात बताई थी। बहरहाल नाज़रीन कराम, इस एक साल को जो जनरल आसिम मुनीर साहब का एक साल है, अगर हम उसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई और कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। अच्छी चीजें क्या हुई, यानी कि आप देखिए कि सियासी, मुआशी, नजरियाती बहुत सारे महाजों पर जनरल आसिम मुनीर को जो है ना वो लड़ना पड़ा। मैशत का सबसे बड़ा महाज था, माफियाज के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ उन्होंने वाकई तन एक बहुत बड़ा काम किया। जिस तरह से जो है ना वो ये मुनाफाखोरों को और जखीरा अंदोजों को जो डॉलर जखीरा करते थे उनको नथ डाली, ये वाकई बहुत बड़ा काम है। स्टॉक मार्केट ऊपर गई 368 पॉइंट्स, ये वाकई बड़ा काम है।
इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की गर्ज से जो SIFC बनी, वो एक वाकई लाइफ चेंजिंग चीज है, वो बड़ा जबरदस्त हुआ, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स आ रहे थे, और अभी यूएई ने भी उसका जो है ना वो ऐलान किया। अफगान मुहाजिरीन वाला मामला देख लें, वो भी आपके सामने है। ज़राअत में भी जो है ना वो काफी चीजें अच्छी करने की कोशिश की गई। ये सब चीजें अच्छी हुई, लेकिन नाज़रीन करम एक चीज जो है ना वो खराब से खराब तर हो गई, वो था पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो टूटता हुआ, वो मामला खराब होता हुआ हमें मजीद नजर आया। चीजें मजीद सियासी महाज के ऊपर चीजें इंतहा लेवल तक खराब होती हुई नजर आई। जनरल आसिम मुनीर साहब के इस एक साल के अंदर ऑब्वियसली मामलात इस कदर जो है ना वो सियासी तौर पर जो है ना वो गड़बड़ हुए हैं कि वो अभी तक शायद उनको ठीक करने के लिए मुकम्मल तवज्जो की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, सबसे पॉपुलर लीडर जो है ना वो जेल में है, नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वापस आ चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पर तोल रहे हैं। तो सियासी सूरत हाल ऑब्वियसली थोड़ी वर्स्ट हुई है, लेकिन बाकी मीशत के मास पे जब जो है ना वो फौज ने फैसला किया कि हमने इसको ठीक करना है, तो उसमें काफी ज्यादा उन्हें जो है वो कामयाबी मिली है, लेकिन सियासी तौर पर काफी सारी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं, जिसे ठीक करने की जरूरत है। तो नाज़रीन करम ये हुआ। अब आ जाते हैं मौलवी साहब मुल्ला साहब के ऊपर। तो इस जो अदालत में उनके साथ हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मैं ये चाहूंगा कि आप 2-4 मिनट जो है ना वो जरा इसको गौर से और तवज्जो से सुनिएगा कि मुल्ला साहब यानी कि मुफ्ती साहब के साथ अदालत में हुआ क्या। नाज़रीन किराम, बताया ये जाता है, क्योंकि ये मुफ्ती सईद साहब जो हैं ये मेन करैक्टर हैं, मेन पिलर हैं पूरी इमारत के, तो बताया ये जाता है कि मुफ्ती साहब को बताया गया था कि आपको एक सफा दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर के ऊपर लिखा होगा सब कुछ, आपसे काउंटर क्वेश्चन उस तरह से नहीं होंगे, और आपने उस पेपर से देख के बस पढ़ देना है जो भी आपने बयान देना है। तो मुफ्ती सईद साहब ने जो है वो ऐसे ही किया, उन्हें लगता था कि शायद हर चीज की सेटलमेंट हो गई है। तो जनाब जज कुदरतुल्लाह साहब थे, जज के सामने ये सफा पढ़ना उन्होंने शुरू किया। जो ही जज के सामने उन्होंने सफा पढ़ना शुरू किया, तो जज साहब ने कहा कि आप इस सफे को पीछे रख दें और आप जवाबात दें। जो ही जज साहब ने ये कहा, तो लिटरली जो मौलवी साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब, इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे कि इनसे सवाल किया गया कि किस घर में दूसरी बार निकाह हुआ, तो ने कहा जी मुझे नहीं पता। तो इमरान खान ने राब्ता किया था, इमरान खान ने कॉल की, तो आगे राब्ता किसने किया था, जी मुझे नहीं पता। यानी कि टोटल नाज़रीन कराम टोटल ब्लैकआउट हो गए। यानी आप देखिए कि उस जो प्रोसिक्यूटर थे इस मामले के अंदर, वो आकर मुफ्ती साहब की मदद करते रहे और मुफ्ती साहब के मुंह से अल्फाज निकलवाने की कोशिश की। अदरवाइज मुफ्ती साहब जो है ना वो टोटली आप समझे कि क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिससे अल्लाह ताला की जात चाहती है उसे इज्जत देती है, जिसे चाहती है जिल्लत देती है। और जब आप रॉन्ग साइड पे खड़े हो, तो फिर आपको भरी अदालत में जलील करवा देती है। मौलवी साहब के साथ भी आज ऐसे ही हुआ है। भरी अदालत के अंदर ये आज सुमुन बुकमुन हो गए, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं आगे क्या जवाब दूं, क्योंकि जो जज साहब सवाल पूछ रहे थे, इनके भी जवाब जो है वो उनके पास जो है ना वो नहीं थे। इसी तरह की एक और कुत्ते खानी, मैं मुनासिब यही लफ्ज रहेगा, कुत्ते खानी जनाब आउन चौधरी साहब की भी हुई है। आउन चौधरी साहब ने भी बयान दिया कि मैं बड़ा करीब था इमरान खान के, और दोनों ने कहा जी जनाब ये गैर शरई निकाह है और फलाना। तो आउन चौधरी साहब नाज़रीन कराम जब अदालत से बाहर निकले, तो सहाफियों ने उनको लीरो लीर कर दिया। सुने जनाब वो क्या कहते हैं। दोनों निकाहों में शरीक थे, उसके बाद भी मामले खुसूसी बने रहे, आप माफी मांगेंगे इस पे? माफी। अच्छा चौधरी साहब, एक ही सवाल है, सवाल ये कि आपने कहा आपने शरीक रहे, एक बाद में ख्याल वो चौधरी साहब आप इतना सा खामोश क्यों रहे? आपको इतने ऐसे बात याद आया? आप तो चले ये सवाल सुन के ना जो ओन चौधरी हैं उनके तोते उड़ गए। अब ओन चौधरी को समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं किधर। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। इसका जवाब नहीं था ओन चौधरी साहब के पास। और ओन चौधरी जो है वो आप बिलीव कीजिए कि बिल्कुल अपना आंखें नीचे करके, मुंह पे मास्क लगा के और नाक की सीध में चलते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि अब इसका जो है वो मैं जो है ना वो क्या जवाब दूं। तो ये दोनों नाज़रीन किराम, ये जो दोनों लोग हैं, ये बुरे तरीके से जो है ना वो जलील हुए। मैं एक और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि वो जी निकाह और इद्दत, इसके ऊपर गांधी साहब का एक बयान है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उनके बेटे हैं माज, प्रोड्यूसर हैं शाहजेब खानजादा के। उनके कहने पे तो प्रोग्राम कर लिया, शायद वालिद की बात सुनी होती, ठीक है, या अपने प्रोड्यूसर की वालिद की बात सुनी होती, तो उन्हें ये ना देखना पड़ता। क्योंकि गांधी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने जरा। सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी औरत के साथ शौहर की मुलाकात ही नहीं हुई,
तो उसमें क्या होगा? ठीक है, राजी ये सवाल उस वक्त बहुत शिद्दत से मदीने में पैदा हो गया जब अल्लाह ताला ने सैयदा ज़ैनब से रसूलुल्लाह की शादी या निकाह का ऐलान कर दिया तलाक के फौरन बाद। तो ये सवाल पैदा हुआ कि कैसे हो गया? इद्दत तो अभी गुजरी नहीं। तो फरमाया कि कभी मुलाकात हुई नहीं थी। मुलाकात अगर हुई नहीं है तो कोई इद्दत नहीं। इसी तरह जिन ख्वातीन के यहाँ अय्याम का मसला हो गया, ये इनका आप मसला पैदा हुआ तो कुरान ने इसका ये जवाब ये दिया इन बात अगर सुने। कोई शुबा है तो फिर 3 महीने या 4 महीने 10 दिन गुजारने चाहिए। अगर उम्र के लिहाज से, अय्याम के लिहाज से कोई शुबा ही बाकी नहीं है तो आपस में मिलकर तय कर ले फिर कोई इद्दत नहीं। तो इद्दत को पहले समझना चाहिए कि वो क्या चीज़ अब है। ये बात इसलिए सुनिएगा, इसको इतना फितना नहीं बनाना चाहिए जिस तरह इस हमारे यहाँ चीज होता को है इतना कि फितना नहीं बनाना अरे चाहिए। आप ये मियाँ और बीवी के दरमियान मामला है। तो इस मामले को नाज़रीन किराम हमने सरे बाजार में ले गए, हमने सरे बाजार में इस मामले को डिस्कस किया और ऐसा डिस्कस किया नाज़रीन किराम, ऐसा डिस्कस किया कि एक शख्स की जाती जिंदगी को हमने उड़ा कर रख दिया। एक शख्स की जाती जिंदगी को हमने नाज़रीन किराम बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम जो है ना वो उसके ऊपर कोई भी जो है ना वो मतलब सुकून आने दें उसको, यानी कि उसकी मियाँ बीवी के जाती जिंदगी को। लेकिन जिन जिन ने किया, आज देख लें उनके साथ जो है वो क्या हो रहा है। एक और खबर मैं आपको दे देता हूं। अब अगली बारी इमरान खान के ऊपर मजीद गंद उछालने की है। मैंने आपको बताया कि अफशा लतीफ को लॉन्च किया गया है, जिसमें वो ये बता रही हैं कि इमरान खान को जो है ना वो यतीम खाने से बच्चियां सप्लाई की जाती थी। ये बहुत घटिया इल्जाम है, इससे ज्यादा घटिया इल्जाम मैं सुन नहीं सकता हूं। और ये जो काशाना कौम की जो है वो साबिका ओहदेदार हैं और बड़ी ओहदेदार हैं, जिन जो इल्जाम लगा रही हैं, और वो भी जो है ना वो लिखा हुआ कागज जो है वो पढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 2 और खवातीन को लॉन्च किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये दो खवातीन हैं, ये तगड़ी और ताकतवर खवातीन होंगी। ये जो 2 खवातीन जो है ना वो जो इस बार उधेड़ के रखेंगी, उधम मचाएंगी, तो इमरान खान का कुछ नहीं बचेगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कहानियां हमने पहले भी बड़ी सुनी है, इस तरह के दावे हमने पहले भी बड़े सुने। और जी फलाना हो जाएगा जी, डमकाना हो जाएगा जी, इमरान खान का कख नहीं होएगा जी, इमरान खान की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगा जी, इमरान खान ये हो जाएगा। ठेंगा, घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा। और नाज़रीन किराम मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, इमरान खान को फर्क पड़ेगा भी नहीं। इस बात को शायद अभी समझने से कासिर हैं वो लोग जो कि इमरान खान को जो है ना वो गिरता हुआ, पड़ता हुआ समझ रहे हैं कि इमरान खान की कहानी खत्म हो गई है। हालांकि कहानी उन लोगों की खत्म हो गई है जो इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। ये मुफ्ती साहब वाला मामला, ओन चौधरी वाला मामला आपके सामने ही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।